देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। इस संदर्भ में आजकल के इस अंक में पेश है मध्यप्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाशमणि त्रिपाठी के महात्मा गांधी पर विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले पथिक हैं। अहिंसा से अजेय होने का मंत्र देने वाले ऋषि हैं और मनुष्य से महात्मा बनने के प्रतिमान हैं। शांति, समन्वय, स्नेह, सहिष्णुता, सद्भाव और सदाचार के अग्रदूत, अहिंसा और सत्याग्रह के व्यावहारिक व्याख्याता, वैयक्तिक संपूर्णता के प्रतीक, सामाजिक एवं राजनीतिक समग्रता के प्रवर्तक, भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन के पुरोधा, बंधन मुक्त मानवता एवं शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक और एक साधक की जिंदगी जीते हुए सिद्धि प्राप्त करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी भारत की विशिष्टतम विभूति हैं और वैश्विक मानवता की अक्षय निधि हैं। महात्मा गांधी न केवल स्वतंत्रता संग्राम अपितु नैतिक संग्राम के सर्वश्रेष्ठ नायक होने के साथ ही असंख्य लोगों के राजनीतिक संघर्षों के अग्रणी नेता थे। वह संतों के बीच राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञों के बीच संत के रूप में समादृत हैं। गांधी ने धर्म और नीति का आचरण करते हुए अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक सच्चे व्यक्ति का जीवन जीने की कोशिश की। स्वयं को सत्य शोधक कहा। उनका स्वरूप वस्तुतः संतत्व प्रधान राजनीतिज्ञ का था। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह सत्य के प्रयोगों के ही रूप थे। उनकी राजनीति को सत्य और अहिंसा के दर्पण में ही देखा जा सकता है। उन्होंने शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास किया। गांधी जी एक दार्शनिक भी थे, किंतु उन्होंने कभी भी स्वयं को दार्शनिक स्वीकार नहीं किया। उनकी दृष्टि में दर्शन का प्रयोजन है कर्म की प्रेरणा ग्रहण करना, आत्मा की स्थिरता और शुद्धि प्राप्त करना। उनकी विचारधारा मूलतः भारतीय नीति शास्त्र के निकट है। गांधी जी कुटीर उद्योग एवं पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही हो सकता है। गांधी का मूल्य दर्शन जीवन की अनुभूति पर आधारित है। उन्होंने अध्यात्म तथा अनुभूति, सत्य तथा जीवन में समन्वय का प्रयास किया। वह निरंतर गतिशील रहे और नई अनुभूतियों के आलोक में अपनी मान्यताओं को सुधारते एवं संवारते रहे। उन्होंने चिंतन एवं कर्म में भी समन्वय स्थापित किया। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर निरंतर बल देते रहे। वह विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनके अंदर संयम और संतुलन की अद्भुत क्षमता थी। मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी ओर उनका ध्यान न गया हो। उनका दृष्टिकोण इसी कारण वैश्विक था। निर्भयता, एकता, सहिष्णुता एवं शांति का रास्ता दिखलाने वाले गांधी महामानव हैं। उन्होंने स्वातंत्र्य आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया और कहा कि संपत्ति का सृजन हम कर सकते हैं, लेकिन इसका उपभोगकर्ता समाज है। हमें सतत विकास पर ध्यान देना है। प्रकृति ने हमारी आवश्यकता पूर्ति का साधन तो दिया है, लेकिन हमारी लोभ पूर्ति प्रकृति नहीं करेगी। इसलिए हमें संयम और संतोष दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अपने निधन के कुछ ही समय पूर्व अपने पौत्र अरुण गांधी से अंतिम मुलाकात के समय गांधी जी ने उन्हें कागज के एक टुकड़े पर विश्व की 7 भूलों को लिख कर दिया। ये हैं परिश्रम विहीन संपदा, विवेक विहीन आनंद, चरित्र विहीन ज्ञान, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, त्याग विहीन पूजा तथा सिद्धांत विहीन राजनीति। गांधी ने कहा इन 7 घातक पापों से बचना चाहिए। वस्तुतः इन्हीं 7 में गांधी के दर्शन का निचोड़ है। आज विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गांधी के बताए मार्ग में ही है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल।